इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी, प्राक्षी, प्रविष्टि, प्रज्ञान, अन्वित जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षिता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। ये ध्यान रखना हमेशा, ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं वो हमारे अंदर है ही नहीं। जैसे भगवंतों के मुख से कोई भी शब्द निकला है, दया शब्द निकला है, आप बताइए आपके किस में दया है? आंखों में दया है, वाणी में दया है, हाँ, हाथ की उंगली में दया है, आपके किस शरीर के किस इंद्रिय में कहाँ दया बैठी है बता सकते हो? कितनी मात्रा में दया है, कब कब प्रकट होती है, उसकी मात्रा कितनी है, उसको प्रकट होने का कितना महीनों कितने सालों के बाद वो प्रकट होती है बता सकते हो? बहुत ना के बराबर। और इतनी दया तो किसी अजैन व्यक्ति में भी हो सकती है। फिर जैन कुल में उत्पन्न होकर के अगर अजैनों के बराबर हमारे मन वचन काया में दया है तो फिर क्या मतलब निकला हमारा जैन कुल में उत्पन्न होकर के? तो हमारे पास तो विशेष दया होना चाहिए, हमारे पास तो विशेष करुणा होना चाहिए, क्योंकि हमारे प्रभु भी महान है, उत्कृष्ट है। इसलिए ध्यान रखना, ये क्षमा शब्द का आज दिन भर में आपको कम से कम 11,000 बार उच्चारण करना है। कितनी बार? कितनी बार? और कैसे बोलोगे? हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। मैं एक दिन मंदिर में बैठा था, 10 लक्षण के पहले की बात है, तो छुटके भगवान जो थे आपस में बढ़ के भगवान जी से बोल रहे थे, भगवान जी मार्जन बिर्जन हो रहा हो आजकल अपनो। तो बड़े भगवान जी बोल रहे थे, तुम लोगों को तो भव हो जाता, हमारा तो अभी भव ही नहीं। हम उधर ही बगल में बैठे थे, उनकी चर्चा चल रहे थे आपस में, तो वो सब चर्चा विर्चा चल रही थी, हम चुपचाप बैठ करके बात सुन रहे थे। अब सुनते सुनते फिर क्या हो गया, 10 लक्षण का 7-8 दिन निकल गए, तो एक दिन बाद 10 लक्षण था, तो सबरे के सबरे छोटे छोटे भगवान जी और बड़ के भगवान जी ऐसे बैठे। रात के 11-12 बजे मैं वहाँ बैठा हूँ। अब छूट के भगवान जी बहुत खुश होकर के बिल्कुल अप टू डेट ऐसे बैठने लगे। सारे भगवान एक दूसरों को कहने लगे, सब लोग व्यवस्थित बैठ जाओ। मैंने कहा ये सारे भगवान एक दूसरों को बिल्कुल अपडेट करके अलर्ट होकर के क्यों बैठने के लिए कह रहे, क्या चल रहा है? इनकी कानाफूसी फुसफुस कर रहे। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या कानाफूसी कर रहे हैं। बिल्कुल सब जो सावधानी से बैठ जाओ, सब लोग सारे जैन समाज के लोग आने वाले हैं। हाँ, कल बधैया है, क्या बोलते हैं, भादव है, 10 लक्षण चालू हो रहे कल से, कल सुबेरे से सब लोग आएंगे। तो सारे भगवान आपस में बात, देखो अपन को जब केवल ज्ञान हुआ था, जब अपन लोग समोशरण लगाए थे, तब अपन ने समोशरण में उपदेश दिया था कि संसारी जीवों को, कि अपने वैरियों को क्षमा करना चाहिए, ऐसा अपन ने उपदेश दिया था। और ये सारे जैन लोग कल सुबह आएंगे, नहा करके धो करके चांदी सोने की थालियाँ भर करके, द्रव्य भर करके, और जिनवानी पर कब्जा करेंगे, बैठे की चौकी पर कब्जा करेंगे, खूब यहाँ बैठेंगे, और सारे जैन समाज को लोग कल अपने सारे दुश्मनों को क्षमा करेंगे। अरे सबरे के सबरे भगवान कहने लगे कि नहीं, हमने भी क्षमा का उपदेश दिया था, हमने भी क्षमा का उपदेश दिया था। सारे भगवान ने बोला कि हमने भी क्षमा का उपदेश दिया था। और सब भगवान बिल्कुल तैयार हो गए
कि कल सुबह बिल्कुल सारे श्रावक श्राविका आएंगे, हमारे सामने खड़े रहेंगे और अपने जीवन में जितने सारे दुश्मन बनाए थे उन सारे दुश्मनों को वो लोग क्या करेंगे, याद करके हमारे वजह से, हमारे को याद करके, हमारी आज्ञा का पालन करने के कारण सारे दुश्मनों को माफ करेंगे। तो ऐसा भगवान रात में खुश हो रहे कि देखो हमारी आज्ञा का कल सुबह जैन समाज को लोग कितना पालन करेंगे, धुआं उड़ा देंगे सारे के सारे, एक दुश्मन नहीं बचने देंगे अपने जीवन का। हमने कहा भगवान गलतफहमी में बैठे हो, ये जैनी है और ललितपुरिया है, ऐसे नहीं माने तुम्हारी बात। तो सुबह हो गई, हम जा करके फिर बैठ गए 5 बजे। मैंने कहा भगवान देख लो तमाशा, आप देखो। आ गए भगवान जी, बैठे, देख अविचल सागर हमने उपदेश दिया है, ऐसे कैसे तुम कहते हो कोई क्षमा नहीं करेगा। मैंने कहा देख लियो। मैंने कहा बताओ अविचल सागर भैया क्या करेंगे। कचो नहीं करेंगे भगवान, ये आएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, साबुन सोडा नए कपड़े पहनेंगे, फुदकते फुदकते आएंगे, माला चावल चट के लाएंगे, 4 पूजा 8 पूजा 10 पूजा, ये शांति धारा दे दनादन दनादन। हरी नहीं खा रहे, पीली नहीं खा रहे, नीली नहीं खा रहे, 1 बार खा रहे, 2 बार खा रहे, हाँ शाम को पानी पी रहे कि नहीं पी रहे, दूध पी ले कि नहीं पी ले, मनुक्का ले ले, हलवा ले ले, 1 बार नहीं खा रहे, शाम को दवाई ले ले, दुनिया भर के प्रपंच, हम तो एक उपवास करें, आज हमारा उपवास। अविचल सागर तो इतनी बातें बोल रहा है, लेकिन हम तो बस क्षमा करने के लिए कही थी बात, हमने इतनी बातें तो इनको करने के लिए कही नहीं थी। मैंने कहा जय तो बात है, ये पंचम काल के जैनी है, जो तुमने कही है वो 1 बार भी ना बोले, और हम भगवान तुझे कह रहे हैं ये जैनी इतने नीचे इतने ऊंचे खिलाड़ी है। आज पूरे दिन भर अगर किसी के दिमाग में क्षमा शब्द भी अगर जबान बोल दे तो आप मेरा नाम बदल दियो भगवान, मैंने कहा। लेकिन ये 10,000 बार सोचेंगे, आज सौले के कपड़े पहनना हैंगे, आज सौले को खाना खाने हैंगे, अब सोत को खाना खाना हैंगे, आलू प्याज नहीं खाना हैंगे, एकासन करने हैंगे, उपवास करने हैंगे, माला कितनी फेरने हैंगे, शांतिदार हमें देखने हैंगे, पहली धार की बोली हमें लेने हैंगे, आज तो कम से कम ठीक ठाक रही हो। दुनिया भर के कांड करेंगे भगवान, लेकिन ये तूने जो शब्द बोला है उधर ये पलटी मार करके भी नहीं देखेंगे। अरे अविचल सागर तू गलत बोलता है। मैंने कहा भगवान 40 साल हो गए थे रहते हम सब जानत जैनियों को, तो कोई बात नहीं, अविचल सागर जा करके थोड़ा कहियो भैया हमारे वाणी कचो याद कर लियो, नहीं तो तुम्हारी एकासन कभी। भगवान जी देखो ना, भगवान जी ने मुझे कहा अविचल सागर मैंने तुमको एकासन आज करने के लिए कहा ही नहीं है, मैंने तुमको उपवास करने के लिए कहा ही नहीं है, मैंने आज तो उनको आलू प्याज छोड़ने के लिए कहा ही नहीं थे, फिर मैंने जो कहा है उसका क्या। मैंने कहा तुम ये कहियो भगवान, तुम ये समोचरण में कोई अधूरा ज्ञान देके गई हुई है, ये समझ नहीं पा रहे। बोले अविचल सागर कछु भी कर लो, बस आज इनको बता दियो भैया हमने क्षमा करवे कराने कही थी, तुम पहले क्षमा के बारे में तो कछु हमारे सामने आकर के नाटक ही कर लो। तो भगवान आज सही में तड़प रहे वेदी पर, जितने भगवान बैठे हैं ना ऐसे आंख बंद करके ना दुखी होकर के बैठे। एक भी व्यक्ति सुबह से कोई भी व्यक्ति जा करके आज एक लाइन नहीं बोल पाया, हे महाप्रभु, हे जिनेश्वर भगवान, मेरी आत्मा अनंत काल से संसार में भ्रमण कर रही है, और भ्रमण करते 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 यात्रा तो मेरी अनंत काल से चली रही है। इस यात्रा में मुझे तेरी प्राप्ति हुई, तेरा ज्ञान प्राप्त हुआ, तेरी शिक्षा प्राप्त हो गई, और तेरी शिक्षा, तेरा ज्ञान, तेरा जो उपदेश प्राप्त हुआ उसको सुन करके मेरे आत्मा में आज मेरे वैरियों को क्षमा करने का मन हो रहा है। मैं जानता हूँ भगवान मेरा मन नहीं मान रहा है, मेरे जीवन में बहुत लोगों ने जहर भर दिया, निंदा की, आलोचना की, बहुत नुकसान करवाया, बहुत पीड़ा दी गई, मेरे जीवन को नाना प्रकार से सताया गया है, मेरे जीवन में नाना प्रकार की वेदनाओं से भरने वाले व्यक्तियों को कैसे माफ करो। मेरा मन तो बिल्कुल भगवान माफ करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन भगवान मैं तुझे नहीं खोना चाहता, तेरी कृपा नहीं खोना चाहता, तेरी दया पाना चाहता हूँ। भगवान तूने कहा है इसलिए आज मैं चाहे कछु भी हो जाए, मेरा मन माने चाहे नहीं माने, आज सबरे के सबरे दुश्मन जितने भी अतीत के मेरे चेहरे याद आएंगे, सबके लिए कोई वैरभाव नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई घृणा नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई बदला नहीं लूंगा, किसी का कोई हिसाब किताब मैं चुकता नहीं करूंगा। भगवान आज की बात मैं तेरे सामने कसम खा के बोलता हूँ। भगवान मन है, हो सकता है तेरे से बाहर जाऊं तो पलट मारेगा, लेकिन चिंता मत करियो, आज हम तुम्हें वचन दे के जा रहे हैं, हमारा मन है ना निर्लज्ज है, नालायक है, थोड़ा पलटी मारेगा, फिर बोलेगा कि वैर भाव रख लो, लेकिन नहीं, भगवान इस बार तेरी कृपा प्राप्त करके मरना चाहता हूँ। ये मन तो मन है, पता नहीं कौन सा मान, कौन सा सम्मान, कौन सा गुरूर लेकर के घूम रहा है गलियों में अपने जीवन में दुश्मन बना करके, लेकिन इस बार प्रभु आज ये क्षमा धर्म है और उत्तम क्षमा धर्म है। मैं अविचल सागर तेरा शिष्य हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे अतीत में मैंने अज्ञानता में जितने भी लोगों के साथ मेरी नाराज़गी है, उदासी है, वैरभाव है, नफरत है, वो सारे जीव मुझे माफ़ करे, मैं भी उनसे माफ़ी मांगता हूँ। और आज के बाद भगवान
मेरे जीवन में जितना भी समय मेरे शेष है, मेरा 1 घंटा भी मेरे अगर प्राणों की रक्षा करने का अथवा जीवन सुरक्षित है, उसमें मैं बिना नाराज़गी के ये सारा जीवन की यात्रा पूरी करूँगा। मैं जानता हूँ मैं साधु हूँ, मुझे एक गांव से दूसरे गांव जाना है, दूसरे गांव से तीसरे गांव जाना है। हर गांव में कमेटी अलग, लोग अलग, बुद्धि अलग, स्वभाव अलग, चरित्र अलग, हरकतें अलग। पता नहीं किस गाँव में मेरे कितने मित्र है, कितने वैरी है, कितने निंदक है, कितने आलोचक है, मैं नहीं जानता भगवान। लेकिन मैं आपको आज वचन देता हूँ, आपके उपदेशों का सार मुझे समझ में आ गया है। मैं किसी से कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। मार दे, पीट दे, गाली दे, निंदा करे, आलोचना करे, कोई बात नहीं भगवान। तेरी शरण प्राप्त हुई है, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। जन्म जन्म में मुझे तेरी प्राप्ति हो, तेरा आज्ञा, तेरे उपदेशों के आश्रय के तले ही मैं अपने आत्मा का उद्धार कर सकता हूँ, ये मैंने जान चुका हूँ। मैं मेरे मन का गुरूर मार करके, घमंड मार करके, क्रोध मार करके भी तेरी शरण अगर प्राप्त कर सकता हूँ तो वो भी नष्ट करके तेरे चरणों में मैं ज़रूर आऊँगा। तो कृपा करके भगवान इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे लोगों ने आज के लाने क्षमा धर्म कही हती, और तुमने काका कांड करके आए होते पे 4 पूजा 5 पूजा करने के लिए कही थी भगवान ने। 3 माला 5 माला 8 माला गुल्लक में पैसे डालने के लिए कही थी भगवान ने। आज कहाँ काम करने के लाने कही है। हाँ, तो आज दिन भर में 1 घंटा बैठोगे, अपने जीवन के अतीत में जाओगे, जितने जितने इंसानों के चेहरे आपके मानस पटल प्रकट होंगे, जिनके साथ आपका वैर भाव है, घृणा का भाव है, उन सारे चेहरों को स्मरण करोगे और आप अपने घमंड भरे, गुरूर भरे, मूर्खता भरे उस मन को शिक्षा कर दे करके प्रेरित करोगे, कर इसको क्षमा। और आप अपने ही मन का गला घोट करके जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करवाना सिखाओ अपने मन को। और तुम नहीं अपने मन को सिखाओगे तो दुनिया में कोई भगवान नहीं आने वाला तुम्हारे मन को क्षमा करो ऐसा कहने के लिए। ये ध्यान रखना। इसलिए आगे की साधना भविष्य के लिए यह है कि नाराज होकर के जीवन जीना बंद करो और अतीत के सारे चेहरों के लिए आज अपने बैठ करके, समझ में आ रहा है, यहां बैठने वाले व्यक्ति ने 20-20, 30-30, 40-40, 10 लक्षण निपटा दिए होंगे। आज का दिन आपको क्षमा गुण धारण करने के लिए कहा था। क्या आपने जीवन के किसी 10 लक्षण में क्षमा धर्म के दिन क्षमा शब्द मुंह से बोला भी था? कभी अपने आत्मा को, अपने मन को कुछ प्रेरणा दी थी कभी, हे अविचल सागर कर ले क्षमा? कभी अपना नाम लेकर के अपने आप को कहा है तुमने कि क्षमा कर दुश्मनों को? क्यों मान के बैठे हो इन लोगों को? कौन तुझ पे कृपा करेगा? कर दिए ना प्रभु ने कृपा, ये वो शब्द बोल करके। और कौन सी कृपा? और क्या हाथ जोड़ करके बैठे होते पे? और क्या 4 पूजा 8 पूजा 10 पूजा? और क्या सौले का कपड़े? और क्या अभिषेक? क्या चल रहा है तुम्हारा? आज जो तुम्हारे लिए शब्द दिया गया है, आज तुम दिन भर दिमाग में सिर्फ इसी शब्द का पीछा करोगे और अपने अंदर क्षमा शब्द 11,000 बार बोलोगे। कुछ भी मत सोचो, जो सोच रहा है अन्य दिमाग में सोचने दो। एक लाइन जरूर बोलना, अपना नाम पहले लेना, जैसा मैं अपना नाम हमेशा लेता हूं, ठीक है? आपकी माता पिता के द्वारा जो नाम रखा गया बोलो उसको। हे अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान आपको क्षमा गुण क्षमा करते हुए देखना चाहते हैं। ये बोलो पहले, उकसाओ अपने मन को। मन को उकसाते तो है ही नहीं, बस खाली उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा व्हाट्सएप भर देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देंगे और बस ये हाँ नहीं चलेगा इधर। समझ में आ रहा है? तो सही तरीके से ठिकाने लगाओ अपने मन को। आज के लिए इतना। क्या और दे दे डोज थोड़ा? बस काफी, हम थक गए। तुम्हारे दुश्मन तुम निपटाओ भाई, हम तो आंख बंद करके अपने दुश्मनों को निपटा के आ गए। आज कम से कम मैंने अपने 35 साल में जितना मुझे मेरी स्मृतियां थी, सुबह 2:30 बजे बैठा था, 4:30 बजे तक 35 साल में मैंने जिन जिन व्यक्तियों के साथ उठा बैठा, बोला चला, राग द्वेष वाणी से उठा बैठा, जिन जिन मुनियों के साथ, आचार्यों के साथ, जिस जगह जिस गांव में यात्रा करते हुए गया, पूरा जीवन की यात्रा कर ली। और किन किन लोगों के चेहरे मेरे मानस पटल पर आज भी द्वेष के रूप में प्रकट थे, उन सबका मैंने आज निपटारा करके आ गया। फिर प्रभु को जा करके बता दिया, हे प्रभु, तुमने जो आज के दिन मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, आज मैंने अपनी जिम्मेदारी सौंप दी थी, वो मैंने जिम्मेदारी पूरी कर ली। जिनेंद्र भगवान, अब तुम मुझ पर कृपा करने के लिए देर मत करो। मैं इंतजार कर रहा हूं तेरी कृपा का, तेरी अनुकंपा का। अनेक प्रकार के गुण, अनेक प्रकार की रिद्धियां, सिद्धियां, शक्तियां, आत्मज्ञान से तुम मुझे पूर्ण भर दो, ताकि निकट समय में
मुझे मोक्ष प्राप्त हो। इस प्रकार आज आपको क्षमा शब्द का पीछा करना है। अपने अतीत के जितने जीवन आपने जिया और जीते समय जितने इंसानों के साथ आपने हिसाब किताब चुकता करने का मन बना के बैठे हो, सबका निपटाओ। क्योंकि मैं जब आंख बंद करके बैठता हूं, मेरे दुश्मनों के चेहरे अलग है। जितने लोग आंख बंद करके बैठेंगे, प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में अपने दुश्मनों के चेहरे अलग अलग ही होंगे। दोनों पति पत्नी को साथ में बिठाओ और वो लोगों को दोनों अपने दुश्मनों को याद करें, दोनों के दुश्मन चेहरे अलग अलग है, कोई लेना देना नहीं इसका किसी का किसी के साथ। तो तुम आंख बंद करके बैठो, तुम्हारे दिमाग के जो दुश्मन होंगे तुम उसको निपटाओ, और मैं अपनी आंख बंद करके मैंने अपनी निपटाओ। आदिनाथ भगवान आंख बंद करके बैठे, उन्होंने अपनी निपटा दी है। तुम काहे देर कर रहे हो? दोपहर के समय जब समय मिले तो बैठ जाइयो घर में अकेले में, और 35 साल 40 साल जो तुम्हारा अतीत है याद करके सब क्लीन चिट। शाम को जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने के लिए आ जाए तो पहली बार ऐसे छाती फुला करके आने का है, भगवान आज पहली बार तेरी बात हमने मान करके सब निपटा के आए, सारे केस फाइल सब रफा दफा। जहाँ समझौता करना है समझौता कर लो, जहाँ कीमत चुकानी है वहाँ कीमत चुकाओ, जहाँ दंड लेना है प्रायश्चित लेना है वहाँ प्रायश्चित ले लो। लेकिन आज सारे मामले वैरियों के निपटा के मान लो। समझ में आ गया? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती रेखा जैन, श्रीमती साधना जैन, श्रीमती ममता जैन, प्रसन्न कुमार जैन, श्रीमती समीक्षा जैन, प्रतीक जैन, साक्षी प्राक्षी, प्रविष्टि प्रज्ञान, अन्विक जैन, नौहर कला परिवार, फर्म मेसर्स चंपालाल जैन, मेसर्स कक्काकी बिल्डर्स, मेसर्स पीके जैन, रेलवे कलेक्ट्रेट ललितपुर, श्री वीरेंद्र जैन, संगीता जैन, अक्षत जैन, सेबी, अक्षता जैन एवं समस्त चूनावाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।